नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष साहू आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन ऑफ ऑनलाइन तैयारी में। हम ऐसे सर्किट्स को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ना चालू किए हैं दोस्तों। अभी हमने लास्ट क्लास में न्यूमेरिकल्स का सीरीज चालू किया है। न्यूमेरिकल्स में आपको पूरे टाइप के न्यूमेरिकल्स बताऊंगा, ऐसी सर्किट्स में जितने टाइप के न्यूमेरिकल बनते हैं, सीरीज सर्किट में, पैरेलल सर्किट में। अभी हम सीरीज सर्किट्स के न्यूमेरिकल देख रहे हैं। इसके लास्ट लेक्चर में मैंने आपको आरएल सर्किट, आरएलसी सर्किट और आरएलसी सर्किट्स के न्यूमेरिकल दिए थे और कुछ क्वेश्चंस आपको बनाने के लिए बोला था। तो आप अगर बढ़िया से मेहनत कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आपसे बिल्कुल बन जाएंगे। बहुत लोग बहाना करते हैं, सर मेरे पास बुक नहीं, कैसे करूँ? भैया गूगल भगवान है अभी डेट में। गूगल से आप जो मांगोगे मिलेगा। चाहे कुकुर की इमेज मांगो तो कुकुर दिए, जे मांग लो कर सब दिए, है ना। तो सब चीज़ मिलता है आपको। गूगल से टाइप कीजिए ऐसी सर्किट्स न्यूमेरिकल क्वेश्चन PDF करके, आपको तुरंत लाखों क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। BL थरेजा बुक ऑनलाइन डाउनलोड कर लीजिए, चक्रवर्ती का बुक ऑनलाइन डाउनलोड कर लीजिए। जितने लोग पढ़ने वाले हैं उनको एक्सक्यूज़ नहीं, आपको अल्टरनेटिव मेथड्स ढूंढने पड़ते हैं। आप एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते लाइफ में, है ना। अगर मैं एक्सक्यूज़ देना चालू करूँ, सर पढ़ाने कोरोना चला था नहीं पढ़ा सकूँगी, दिक्कत हो जाएगी ना यार तुम्हारा। पढ़ा रहे हैं ना, कैसे भी सिचुएशन है तुमको पढ़ा रहे हैं, तो तुमको ज़्यादा एक्टिव रहना है हम लोगों से। आपको ज़्यादा एक्टिव रहना है, क्वेश्चंस करने हैं, जितने टाइप्स के क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है मेरे से पूछिए, आई एम रेडी टू हेल्प यू। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। एन इंडक्टिव सर्किट, ड्रॉ 10 एम्पियर एंड 1 किलोवाट फ्रॉम 200 वोल्ट सोर्स। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। BL थरेजा का एग्जाम्पल लिया हूँ मैं, पेज नंबर आपका 500-115 में आपका एग्जाम्पल नंबर है आपका BL थरेजा का। ये आपका 13.13 एग्जाम्पल नंबर है, 13.13 एग्जाम्पल, ठीक है। BL थरेजा बुक से बहुत बेहतरीन बुक है। अगर आप पढ़ेंगे बहुत अच्छा चीज़ दिया है उसमें, डिटेल में दिया है, हर टाइप के सॉल्यूशन उसमें दिए हैं। तो बुक पढ़िए दोस्तों, बिना बुक के नॉलेज नहीं मिलता आज की दुनिया में, ठीक है। बुक पढ़िए। एन इंडक्टिव सर्किट्स, ड्रॉ 10 एम्पियर एंड 1 किलोवाट फ्रॉम 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज ऐसी सप्लाई। डिटरमाइन Z, R+J ज्ञात करना है, पावर फैक्टर ज्ञात करना है, QRS ज्ञात करना है। अब इसमें उल्टा दिया है, आपको करंट दे दिया है, वोल्टेज दे दिया है, आपसे क्या पूछ रहा है? पावर पूछ रहा है दोस्तों। यहाँ से आप सब चीज़ें आपको, तो जब भी इंडक्टिव सर्किट के बारे में बात करेंगे तो आपको प्योर इंडक्टिव ना लेके RL सर्किट लेना है। जब तक एग्जाम में या बुक में आपसे बोला नहीं रहा है क्वेश्चन में कि आपका ये प्योर सर्किट है, तब तक आपको इस तरीके से आपको प्रैक्टिकल सर्किट के बारे में ही सोचना है, इस तरीके से। तो ये आपका R है, मान लेता हूँ ये JXL है, और ये आपका दिया है 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपको सप्लाई दिया हुआ है। यहाँ से आपका करंट दिया है I बराबर आपका 10 एम्पियर। तो जो दिया है आपको गिवन डाटा, जब सबसे पहले आपको लिखना है गिवन डाटा। क्या क्या दिया है, हिंदी में हमको दिया है लिखते हैं, दिया है गिवन डाटा। गिवन डेटा क्या क्या चीज़ें दिया है? सर्किट में करंट दिया है, करंट इक्वल टू 10 एम्पियर। आपको दिया है वोल्टेज, दिया है आपको 200 वोल्ट, दैट इज RMS वैल्यू। हमेशा याद रखेंगे, जो भी आपको बाय डिफॉल्ट वोल्टेज दिया है उसको RMS लेना है। आपको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है आपका 50 हर्ट्ज। अब आपको पावर दिया है P, एक्टिव पावर दिया है 1 किलोवाट। 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट आपको पावर दिया। अब आपको यहां पर गिवन डाटा लिख लिया, उसके बाद लिखना है टू फाइंड। टू फाइंड आपको क्या करना है? Z कैलकुलेट करना है, Z कैलकुलेट करना है, R कैलकुलेट करना है, X कैलकुलेट करना है, पावर फैक्टर कैलकुलेट करना है, Q कैलकुलेट करना है और S कैलकुलेट करना है। तो इस तरीके से आप एक सिस्टमेटिक वे में जाएंगे सेमेस्टर एग्जाम में। इस तरीके से आप लिखेंगे तो आपको पूरा में पूरा नंबर मिलेगा दोस्तों। तो थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे से लिखिए कि दिया है क्वेश्चंस को पढ़िए, गिवन डाटा लिखिए, टू फाइंड लिखिए। इतने में ही आपको एक नंबर एक्स्ट्रा मिलता है, पूरा इसी में लिए मिलता है। बहुत लोगों को, बहुत लोग कहते हैं बनाया है नंबर काट दे सकता है, ऐसे नहीं लिखे रहना जी। तो क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, सिस्टमेटिक अप्रोच से नहीं लिखते हैं। तो गिवन डाटा करके बढ़िया से लिखिए इस तरीके से। चलिए अब आप ये जानते हैं कि ये जो है आपका टोटल इम्पीडेंस R+JX के बराबर होता है। तो ये आप ये जानते हैं कि ये जो है R+JX मिलके ही आपके टोटल इम्पीडेंस बनते हैं। अब ये भी आप जानते हैं ओम के नियम से, वी नो दैट। कहा जानता ना मन जी, ओम हम जानते हैं, ऐसे लिख सकते हैं,
हम जानते हैं, कहा जानता है ना मन, ओम के नियम से, ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ R इज इक्वल टू V बाई आई। तो यहाँ R ना लिख के हम लिखते हैं यहाँ पर Z इक्वल टू V बाई आई। बात है कि Z इक्वल टू V बाई आई, ये आप जानते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये देखिए आपका V का मान इसका कितना है, 200 है, बटे करंट का मान कितना है 10, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो Z का मान कितना आ जाएगा 20। तो Z का मान आपका आ गया 20 ओम। तो देखिए तुरंत आपसे Z का मान तुरंत यहां से बन जाएगा Z इक्वल टू 20 ओम। अब आगे बात करते हैं हम और क्या जानते हैं कि एक्टिव पावर P इक्वल टू क्या होता है, वी आई कॉस फाई। तो यहां से अगर आप कॉस फाई अगर आप निकालेंगे दैट इज P बाई वी आई, ये आप जानते हैं। वी आल्सो नो दैट P इक्वल टू वी इंटू आई। तो P का मान कितना है, 1000 वाट, बटे वोल्टेज कितना है 200, इंटू करंट कितना है 10। तो 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 कैंसिल, तो 1/2 मतलब कितना आ गया 0.5 लैगिंग। तो ये आपका आ गया कॉस फाई, दैट इज पावर फैक्टर। इस तरीके से, तो इस तरीके से आपका मान आ चुका है कॉस फाई इक्वल टू हाफ, दैट इज 0.5 लैगिंग। लैगिंग क्यों लिखा हूं, क्योंकि RL सर्किट है। ठीक है दोस्तों, अब यहां से अगर फाई निकालेंगे दैट इज कॉस इनवर्स 1/2। अब कॉस 1/2 किस में होता है, दैट इज π/6, π/3 में होता है। π/3 मतलब होता है 60 डिग्री। 60 डिग्री में कॉस का मान कितना होता है 1/2 होता है, तो कॉस 1/2 हो जाएगा। तो जेड का पोलार फॉर्म में क्या होता है, जेड को हमको पोलार फॉर्म में भी ज्ञात करना है। देखिए कार्टेशियन में भी ज्ञात करना है, पोलार में भी ज्ञात करना है। तो जेड इक्वल टू अगर मैं पोलार में लिखूं तो जेड इक्वल टू क्या होता है, R एट एंगल थीटा, है ना। जेड बराबर ऐसे का बोल सकता हूँ, जेड मॉड ऑफ जेड एट एंगल थीटा। तो मॉड ऑफ जेड का वैल्यू निकल चुका है, थीटा का मान 60 आ चुका है, तो आपको क्या लिखेंगे 10 एट एंगल 60 डिग्री। तो ये जो है आपका पोलार में आपका जेड का मान R एट एंगल थीटा। मैंने आपको कन्वर्जन बता चुका हूँ कि पोलार से कैसे हम कार्टेशियन में कन्वर्ट करते हैं, कैसे हम कार्टेशियन से पोलार में कन्वर्ट करते हैं। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता चुका है। अब देखिए, अब R एट एंगल थीटा दिया है, तो इसको कार्टेशियन में कैसे करेंगे, R कॉस थीटा प्लस J R साइन थीटा। तो देखिए R कॉस थीटा, देखिए इसको चेंज करते हैं तो 10 एट एंगल 60, तो क्या हो जाएगा 10 कॉस 60 प्लस J 10 साइन 60। साइन 60 का मान होता है, कॉस 60 का मान होता है 1/2, तो यह 1/2 हो जाएगा, प्लस J साइन 60 का मान होता है √3/2, इस तरीके से। तो 10/2 मतलब 5 धन रूट इसका 8.66 होता है, तो J 8.66 इसका आंसर हो जाएगा ओम। इस तरीके से बस आप वो नॉर्मल कैलकुलेशन है, कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से जेड का मान आपका कार्टेशियन में भी इस तरीके से पहुँच चुका है। तो जेड का मान कार्टेशियन में भी आपने निकाल दिया, इस तरीके से आपने पोलार में भी निकाल दिया। तो आपका यहाँ दो चीज़ें यहाँ से आपका क्लियर हो चुकी हैं, जेड आर और थीटा। पावर फैक्टर भी आपने यहाँ से निकाल चुके हैं। अब आप जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है, Q इक्वल टू होता है आपका वी आई साइन फाई। तो अगर कॉस फाई का मान 60 डिग्री है, तो साइन 60 का मान कितना होता है दोस्तों, √3/2। तो वी आई, तो वी आई का मतलब कितना है, वोल्टेज कितना है 200, करंट कितना है 10, कॉस 60 का मान कितना होता है √3/2। 2 से 2 कट गया, 10 गुणा 10 गुणा 1.73, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 1.732, तो ये हो जाएगा 1732 वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। तो ये हो जाएगा आपका 1732 वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव वी आई साइन फाई का मान। और इसी तरीके से अगर आपको अपेरेंट पावर चाहिए, एस इज इक्वल टू होता है वी इंटू आई, दैट इज 200 गुणा 10, दैट इज 2000। तो ये आपका वोल्ट एम्पियर है, इस तरीके से। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि बहुत ही आसानी से आप कैलकुलेट करते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे, गिवन डाटा से स्टार्ट करेंगे और इस तरीके से पूरा को बनाएंगे।
तो आपसे पूरा में पूरा 10 में 10 आपको नंबर मिलता है। कोई कठिन नहीं है दोस्तों, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट खींचिए और हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो कि आपके कंपटीशन एग्जाम में और आपके जो सेमेस्टर एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन बोल रहा है, अ चोक कॉइल टेक्स 2 एम्पियर लेगिंग 60 डिग्री बिहाइंड द वोल्टेज ऑफ 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज, कैलकुलेट द RXLP इफ वोल्टेज इक्वल टू 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज 25 हर्ट्ज। यहाँ पर देखिए आपको फ्रीक्वेंसी दे दिया है 25 हर्ट्ज दे दिया है, तो 25 हर्ट्ज लेके बनाएंगे, 50 लेके मत बना दिया तो गलत हो जाएगी, मेहनत बर्बाद हो जाएगा। चलिए देखिए, यहाँ से करंट आई जा रहा है इस तरीके से। अब इसको सप्लाई कितना दिया हूँ दोस्तों, इस तरीके से सप्लाई जो है इसको कनेक्ट किया। देखिए ये चोक कॉइल इस तरीके से दिखता है, इसको हमने सप्लाई दिया है 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज इस तरीके से। तो अगर ये चोक कॉइल को मैं अगर बात करूं तो ये हमारा RL सर्किट है, जस्ट और RL सर्किट है ना। तो इस तरीके से चोक कॉइल दिखता है। आप देखते हैं जैसे आपके जो चोक कॉइल कहाँ देखे हो आप, जैसे जो हमारा जितने भी आपके ट्यूब लाइट्स होते हैं जो पुराने ज़माने में फ्लोरोसेंट वाले, आजकल LED वाला के कॉल नहीं, जो पुराने ज़माने में बड़ा सा बोबा वाला गोल रहा है ओमा, ये सब लगा रहता है, चोक कॉइल बोलते थे हम लोग, चोक। इस तरीके से और RL सर्किट ओनली, दैट इज वैल्यू ऑफ R, दैट इज XL। अब टेक्स 2 एम्पियर बोल रहा है, टेक्स 2 एम्पियर 2 एम्पियर ले लेते हैं। लेगिंग 60 डिग्री बोल रहा है, वोल्टेज 100 वोल्ट 25 हर्ट्ज, हर्ट्ज इतना हो गया। अब सबसे पहले इसमें लिखेंगे गिवन डाटा, गिवन डेटा क्या क्या चीज़ें हमको दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमको दिया हुआ है करंट बराबर कितना है 2 एम्पियर, फेस एंगल फाई बराबर दिया है 60 डिग्री और बोला है लेगिंग, बिहाइंड द वोल्टेज 200 वोल्ट, वोल्टेज बराबर कितना है, सॉरी 200 वोल्ट है कि 100 वोल्ट है, 100 वोल्ट है, 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज, 100 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी बराबर आपको दिया है 25 हर्ट्ज, हट जा है ना, फ्रीक्वेंसी की यूनिट हट जा होता है, हट जा हर्ट्ज। तो गिवन डाटा इतना हो गया। नेक्स्ट आपको टू फाइंड, फिर से यहाँ लिखना है टू फाइंड। टू फाइंड में आप यहाँ पर क्या क्या कैलकुलेट करना है, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टेंस P, या वो कैलकुलेट करना एक्टिव पावर। टू फाइंड यहाँ तक लिख चुके हैं। अब फिर वही हमन जानथन का जानथन हमन वी नो दैट है ना, का जानथन जी हमन वी नो दैट क्या जानते हैं, कॉस फाई को बोलते हैं हम लोग पावर फैक्टर। अब इज इक्वल टू पावर फैक्टर, तो 5 डिग्री है तो इसलिए पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू पावर फैक्टर। तो यहाँ से पावर फैक्टर कॉस 60 का मान होता है 1/2, दैट इज हाफ, 0.5 लेगिंग। यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब हम और क्या जानते हैं, ओम के नियम से V/I इक्वल टू जेड, वी नो दैट जेड इक्वल टू वोल्टेज कितना है 100, करंट कितना है 2, दैट इज 50 ओम। यहाँ से क्या हो जाएगा जेड, तो जेड का वैल्यू हो जाएगा 50। यहाँ तक कोई तकलीफ किसी को। अब हम जेड इक्वल टू जेड एट एंगल थीटा निकल चुका है, कितना हो गया 60 डिग्री, तो ये 50 एट एंगल 60 डिग्री निकल चुका है पोलार में। अब इसको कन्वर्ट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा प्लस जे आर साइन थीटा। अगर आर एट एंगल थीटा है तो हम जानते हैं कितना होता है, तो ये है तो क्या हो जाएगा, देखो आर की जगह 50 एट एंगल कॉस 60 प्लस जे 50 साइन 60।
तो 50 देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 50 साइन 6 कॉस 60 का मान हाफ प्लस जे 50 साइन 60 का मान √3/। तो यहाँ से आपका 25 प्लस जे 25 है ना, 25√3 इस तरीके से आ गया। तो R का मान आपका, तो इस तरीके से अगर इसको कंपेयर करेंगे Z इक्वल टू हम कंपेयर करते हैं R प्लस जे एक्स हम जानते हैं, तो R इक्वल टू कंपेयर करने से हमारा 25 ओम आ जाएगा और XL का मान हम कंपेयर करेंगे 25√3 ओम यहाँ से आ जाएगा। तो R और XL का मान भी आ गया कंपेयर करने से, कंपेयरिंग है ना। इस इक्वेशन समीकरण 1 देता हूँ, इसको समीकरण नंबर 2, एक और तो कंपेयर करेंगे तो इस तरीके से हमारा R और जे एक्स का मान आ जाएगा। अब XL बराबर क्या जानते हैं हम लोग, ओमेगा L होता है करके, तो यहाँ से L बराबर क्या हो जाएगा XL/ओमेगा। तो XL का मान क्या है देखिए दोस्तों 25√3 और ओमेगा का मान होता है 2πf, 2π का मान होता है 3.14 गुणा फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 25 हर्ट्ज है, तो 25 हो जाएगा। 25 से 25 कट गया, ये लगभग 3 के करीब है, तो इसको √3 को हटा देते हैं 1/√3, 3 दूनी 6 हो जाएगा, √3/6, 2 चौक 8, 2 दूनी 2 कम 2, 2 3 6, 6.28। √3 का मान होता है हमारा 1.73। तो इसका हो जाएगा इस तरीके से, आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 170, इसको लिख लीजिए, इसको 620 लिख लीजिए, 1 से 630 लिख लीजिए, 17 एकम 17 चौक 68, तो 1/4 0.23 के करीब आएगा, है ना, 23 हेनरी। इस तरीके से आप अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन मैं बता देता हूँ आपको, इस तरीके से बताना है। 0.27 आ रहा है, देखिए 273, 0.27 हेनरी आ रहा है, तो ये आपको इंडक्टेंस इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 0.27 हेनरी इस तरीके से आपका आ चुका है। नॉर्मल कैलकुलेशन है, ओमेगा बराबर ओमेगा का मान 2πfL रखेंगे और इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे, एल का मान आ जाएगा। अब आप एक्टिव पावर अगर आपको चाहिए तो VI cos phi, V का मान 100, I का मान 2, cos phi का मान हाफ से हाफ कट गया, 100 वाट पावर आ जाएगा। इस तरीके से आप कैलकुलेट करते हैं, देखिए बहुत आसानी से आपके आंसर आते हैं। तो ये हो गया आपका चौक कॉइल से कुछ रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट खींचिए, फिर मैं आगे क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। आगे बढ़ते हैं हम। चलिए, किसी लोग को समझ नहीं आ रहा है तो एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और उससे पढ़ के आपको गिवन डाटा लिखना है। तो गिवन डाटा देखिए, करंट चौक कॉइल, पहले चौक कॉइल इस तरीके से होता है, डायग्राम बनाएंगे, RL सर्किट होता है, इस तरीके से दोनों को बनाएंगे। उसके बाद गिवन डाटा लिखेंगे, टू फाइंड लिखेंगे, अब उसके बाद V नोट करके चालू हो गए, इस तरीके से आपको पूरा बनाना है। ठीक है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट खींच लिए होंगे बहुत लोग, और कई लोग अगर खींच नहीं पाए होंगे तो वीडियो को पॉज करके फिर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं नया क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं अभी, RL सीरीज, RLC, RC, इस टाइप के क्वेश्चंस। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि इन अल्टरनेटिंग सर्किट इम्प्रेस्ड वोल्टेज, मतलब वोल्टेज जो है कितना है 100 - j50 है और करंट बराबर कितना है 3 - j4 है। तो आपको A डिटरमाइन करना है एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और अपेरेंट पावर। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में आते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको कॉम्प्लेक्स पावर S क्या है, हमारा कॉम्प्लेक्स पावर है, कॉम्प्लेक्स पावर दैट इज इक्वल टू V इक्वल टू VI का कॉन्जुगेट। वोल्टेज गुणा करंट का कॉन्जुगेट होता है, इसको ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, देखिए मैंने आपको बताया था कि Z बार जैसे आपको निकालना है A + IB है, आपको इसका बार निकालना है, Z कॉन्जुगेट निकालना है, जो भी आपका इसका है उसको चिन्ह को बदल देना है, तो A - IB इसका कॉन्जुगेट होता है। तो देखिए वोल्टेज आपका क्लियर है, तो वोल्टेज का कितना है, देखिए वोल्टेज का मान कितना है 100 - j
और करंट का मान कितना है देखिए दोस्तों 3 - j। अब इसका क्या करना है, कॉन्जुगेट कर देना है। कॉन्जुगेट मतलब स्टार लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर 100 - j 50, आपको ऐसा गुणा नहीं करना है, पहले इसको कॉन्जुगेट में बदलना है। तो अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 + j4, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। बस आपको दो चीज़ों का गुणनफल करना है, गुणा करना है। तो 100 को 3 से गुणा करेंगे, 100 तिया हो गया 300, प्लस j और 100 तो 400, j 400, 15 5 तिया 15 तो j 150, और j इंटू j तो माइनस j स्क्वायर हो जाएगा, और ये 5 × 4 = 20 दोस्तों हो जाएगा। अब j स्क्वायर का मान आप जानते हैं -1 होता है, तो -1 और -1 +1 हो जाएगा, और 300 और 200 कितने बन जाएंगे, 500 हो जाएंगे, प्लस 400 में 150 गया तो कितना हो जाएगा 250, तो ये आपका प्लस j 250। तो s, अब हम s बराबर कितना आ गया, इतना आ गया। तो s का मॉडुलस आप निकालते हैं तो अंडर रूट आ जाएगा 500 का स्क्वायर प्लस 250 का स्क्वायर। तो इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। पहले तो आप इसमें 0 हटा दीजिए, इसमें 0 हटा दीजिए। 0 मतलब 10 का स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो 10 निकल गया। ये 50 का स्क्वायर मतलब 2500 हो जाएगा, प्लस 25 का स्क्वायर 625। तो इसको कैलकुलेट करेंगे आप तो यहाँ से मॉड ऑफ s आपको निकल चुका है। कैलकुलेटर आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बिना कैलकुलेटर के भी बना सिखा रहा हूँ। 5 और 5 ये हो जाएगा 5 2 6 5 11 की 1 हासिल आया 1 3125 रूट, और इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, आपको 10 से। अब ये देखिए किसके करीब है, 3120। इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, ज़्यादा तकलीफ है तो किसी को, अगर नहीं तो मैं आपको शॉर्टकट बता चुका हूँ रूट निकालने का। अगर जिन्होंने नहीं देखा है मैथमेटिक्स का सेक्शन देख सकते हैं, इसका रूट जल्दी कैसे निकालते हैं आप, नहीं तो आपके पास ये तरीका है। तो कितना हो जाएगा इसके करीब, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, 6 बचेगा, 5 और 5 10 हो गया, और ये 6 से 25, तो 6 टाइम्स 6 × 6 = 24, तो वो कितना हो जाएगा 56 पॉइंट समथिंग आएगा, 56.2 ले लेता हूँ चलो। तो 56.2 मतलब 562 वोल्ट एम्पियर इसका आंसर, इस तरीके से। तो ये आपका इस तरीके से आता है, ठीक है। अब जो भी आप जानते हैं कि s बराबर क्या होता है, p + jq। अगर इससे आप कंपेयर करेंगे तो p का मान जो है, इससे कंपेयर कीजिए तो p का मान यहाँ से आ जाएगा, p का मान 500 वाट, और q का मान आपका जो कॉम्प्लेक्स वाला होता है तो 250 वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। और अपेरेंट पावर की बात करेंगे तो 56 कितना आ जाएगा वोल्ट एम्पियर, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स पावर ऐसा है। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है दोस्तों। तो जब भी आपको कॉम्प्लेक्स पावर की बात करेगा, V और I दिया है तो V I का कॉन्जुगेट हमेशा करेंगे, दैट इज इक्वल टू P + jq आएगा। जो भी रियल पार्ट होगा तो हमारा जो रियल पार्ट होगा वो हमारा एक्टिव पावर बनता है, जो भी इमेजनरी पावर होता है वो हमारा रिएक्टिव पावर बनता है। जल्दी से इसको नोट कर लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कैलकुलेट कीजिए इसको, जल्दी से स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, चलिए जल्दी से। चलिए दोस्तों, बहुत लोग को इसमें तकलीफ होता है। कुछ स्टूडेंट्स मेरे से पूछ रहे थे सर टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या तकलीफ है ना, क्या कैसे बनाते हैं हम क्वेश्चंस को, कैसे हम इसमें कठिनाई हमको महसूस हो रही है। देखिए दोस्तों ध्यान से कि जब भी आपको ये दिया है तो दैट इज कॉल्ड फेजर डोमेन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेजर बोलते हैं इसको, फेजर डोमेन। फेजर डोमेन में है ये सब चीज़। अब हम इसको टाइम डोमेन में कन्वर्ट करने वाले हैं। देखिए बहुत आसानी से इसके लिए आपको कन्वर्ट करना पड़ता है मॉड, ये मान लेता हूँ आई के बराबर है, तो मॉड ऑफ आई जो है आपका क्या हो जाएगा, √a² + b²। तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर आप करेंगे तो 6 का स्क्वायर आपका हो जाता है 6 × 6 = 36 और 8 × 8 = 64, और ये होगा 100 का रूट निकालेंगे 10 आ जाएगा।
फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट केस, फर्स्ट क्वेश्चन का ले रहा हूँ, एंगल ऑफ आई अगर आपको निकालना है दैट इज tan इनवर्स अब ये क्वेश्चन बहुत लोग से यहाँ पर पूछते हैं भैया ये कौन से कोऑर्डिनेट में है। तो अगर आप कोऑर्डिनेट अगर सिस्टम आपको पता है तो आपको 6 - j ऐड करेंगे तो ये आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट में आ रहा है। तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में मतलब माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस ऑफ टेन थीटा होता है, इसलिए इसका एंगल जो है आपका माइनस, अब इसको कैलकुलेट करेंगे आपको तो ये आपका 53.13 डिग्री होता है। तो आप इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, आई ऑफ टी टाइम डोमेन में इसको लिखना है, दैट इज आई का मान कितना है 10, मैग्नीट्यूड 10 और ये साइन ओमेगा टी माइनस 53. मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में बताया था आई ऑफ टी इक्वल टू आई साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई होता है करके। तो ये स्टैंडर्ड टाइम डोमेन एनालिसिस होता है। हमने टाइम डोमेन को इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया था फेजर में। तो मैंने आपको ये चीज़ें भी बताया था लास्ट क्लास में, है ना। मैंने आपको कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जो बताया था उसमें मैंने यहाँ ये चीज़ें आपको बताई थी। तो ये आई ऑफ टी इक्वल टू आई साइन ओमेगा टी, आई जो है मैग्नीट्यूड होता है, तो मैग्नीट्यूड आप इस तरीके से निकालेंगे, एंगल आप इस तरीके से निकालेंगे कि कौन सा कोऑर्डिनेट में है। चलिए सेकंड क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं, -6 + j8। अब इसको बनाना है तो आपको अगर कोऑर्डिनेट में पूछोगे कौन से कोऑर्डिनेट में है, तो देखिए ये जो कोऑर्डिनेट होता है आपका प्लस प्लस होता है, इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है, आप जान रहे हैं इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है। तो ये होगा माइनस प्लस वाला कोऑर्डिनेट मतलब सेकंड कोऑर्डिनेट, और ये होता है माइनस माइनस मतलब थर्ड कोऑर्डिनेट, और ये प्लस माइनस दिखा मतलब फोर्थ कोऑर्डिनेट। अब आपको माइनस प्लस दिख रहा है मतलब कौन सा कोऑर्डिनेट है दोस्तों, सेकंड कोऑर्डिनेट में। सेकंड कोऑर्डिनेट में आपको अगर एंगल निकालना है तो tan इनवर्स, तो आपको बताया था पाई माइनस tan इनवर्स b/x 8/6, पाई का मान होता है 180 डिग्री माइनस 53.13 डिग्री, तो आपका ये 126.87 डिग्री हमारा करीब करीब होता है। तो इसको इस तरीके से याद रखेंगे। तो इसको कैसे डोनेट करेंगे, आई का मान तो सेम रहेगा 10, तो 10 साइन, यहाँ से आई ऑफ टी 10 साइन ओमेगा टी प्लस 126, इस तरीके से आपको लिखना। तो इस तरीके से आपको टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम चेंज करते हैं, या फ्रीक्वेंसी डोमेन को हम टाइम डोमेन में चेंज करते हैं। इसके अगर उल्टा जाएंगे हम लोग कि अगर ये टाइम डोमेन में दिया है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होगा, तो सीधा सीधा ये जो है हमारा मैग्नीट्यूड आई के बराबर होगा और ये जो है एंगल ऑफ इसके बराबर होगा। अब हम जानते हैं कि आर एट एंगल थीटा को कैसे चेंज करते हैं, आर कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा। इस तरीके से जो ये है हमारा आर बन जाएगा और ये जो है 126.86, ये जो है हमारा क्या बन जाएगा, इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा फिर से वापस इस डोमेन में चेंज। तो टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में और फ्रीक्वेंसी डोमेन को टाइम डोमेन में आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। अब देखिए ये माइनस जे है, चलिए इसको मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इसको आपको करके आना है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये आपका होमवर्क है, इसको आपको टाइम डोमेन में कन्वर्ट करके बताना है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हमारे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।